मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली में प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक। सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक सुशासन के लिए समर्पित रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष। अगले महीने विकास और सुशासन के मोदी मॉडल पर आ रही है पुस्तक। कल से शुरू हुआ देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया टीकाकरण स्थल का निरीक्षण। और होली पर्व को लेकर सज गए बाजार। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। ड्रोन टीमों से की जा रही है निगरानी। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर। समाचार विस्तार से। 4 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। भाजपा की बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। यूपी से लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई जिसमें सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई। तो गोवा और मणिपुर के भाजपा के कार्यवाहक मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। होली बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा की नई सरकार गठन का काम होने की संभावना है। जहां पंजाब में नई सरकार बन गई है तो वहीं भाजपा ने बाकी 4 राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में यूपी में सरकार गठन को लेकर हुई इस बैठक में कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी की ओर से नियुक्त यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। गोवा में विधानसभा जीत के बाद भाजपा सरकार बनाने की तैयारी में है। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, प्रमोद सावंत और गोवा भाजपा की टीम से मिला। हमारी पार्टी गोवा के लोगों की आभारी है कि उन्होंने हमें फिर से राज्य की सेवा करने का जनादेश दिया। हम आने वाले समय में गोवा की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। इसके अलावा मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा, एन बीरेन सिंह जी से मुलाकात की और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा मणिपुर की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी। हमारी पार्टी मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलकर सरकार गठन पर चर्चा की है। 5 में से 4 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद जहां भाजपा ने उन राज्यों में फोकस करना शुरू कर दिया है जहां अगले कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं, तो वहीं चारों राज्यों में जीत पर जश्न का सिलसिला भी जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या के दिल्ली आवास पर विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। 5 चुनावी राज्यों में अथक प्रयास किया था। हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, उनके मेहनत और उनके तपस्या के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत 5 राज्यों में हुआ है। मैं युवा मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होली बाद भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन सरकार का मंत्रिमंडल का चेहरा कैसा होगा, इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। संसद के बजट सत्र में कल दोनों सदनों में खूब कामकाज देखने को मिला। प्रश्नकाल और शून्यकाल में दोनों ही सदनों में अलग अलग मंत्रालयों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जवाब हुए। रेलवे के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के दौरान रेल मंत्री टीएमसी के सांसदों पर उत्तेजित भी देश पर भरोसा करना होगा। संसद में जमकर कामकाज हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में सदस्य विभिन्न मंत्रालयों और अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सवालों को बखूबी उठाए हैं। लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिलचस्प जानकारी सदन को दी जो रेलवे के कायाकल्प को दर्शाती है। रेल मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद रेलवे लाइनों के दोहरीकरण में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा डीजल की जगह रेलवे के विद्युतीकरण
उपकरण में भी तेजी से कार्य हो रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन पर कार्य तेजी से चल रहा है और तेजस जैसी नई ट्रेनों की रफ्तार को 200 किलोमीटर करने की तैयारी चल रही है। हम कब तक विदेशियों पे विश्वास करते रहेंगे अध्यक्ष जी? कब तक हम देखते रहेंगे? हमारा कुछ नहीं है। हमें अपने इंजीनियर्स पे, हमारे अपनी काबिलियत पे विश्वास करना होगा। आपको ये विश्वास करना होगा। वहीं दूसरी ओर उच्च सदन राज्यसभा में भी शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही निर्बाध रूप से चली। सड़क और परिवहन मंत्रालय से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने की क्षमता 2 से 3 गुना अधिक हो गई है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2024 तक देश के सभी नेशनल हाईवेज को विश्व स्तरीय बना दिया जाएगा। When I was taken charge as a minister, it was 96,000 kilometer. Presently, it is 1,47,000 kilometer. We are already making the world record, particularly in 4 places, and we are expanding the road network. We are making 22 green express highways, making 26 industrial corridors, connecting to the ports, connecting to the religious tourism point of view. We are connecting the roads. राज्यसभा में जनजातीय मंत्रालय के कार्यक्रम पर हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारे पास 30 लाख बच्चों का डिटेल्स है जिन्हें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। हम इन्हें डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में सीधे राशि डाल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि सरकार कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। कि 30 लाख बच्चे का डिटेल्स आप जब चाहेंगे तब आपको उपलब्ध होगा, जिसको हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। पूरा डेटा वाइज है, एक गांव का नाम, स्कूल का नाम, छात्र का नाम आपको उपलब्ध होगा। सारा डेटाबेस बनाया गया है प्री मैट्रिक को, और बच्चों को डीबीटी बेस पर पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। जो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं वो डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक सवाल के जवाब में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए योजना को पहले से ही पारदर्शी बनाया गया है और पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के बाद 90 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दूसरी ओर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि 2018 से 2020 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के तहत बलात्कार के अंतर्गत देश भर में कुल दर्ज मामलों में कमी आई है। राज्यसभा में ही एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया गया कि 2019 से 2020 की तुलना में घरेलू हिंसा में दर्ज मामलों में कमी आई है। 2019 में जहां 553 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2020 में 446 मामले दर्ज हुए हैं। विकास और सुशासन का मोदी मॉडल और इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल करती है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली विराट जीत के महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो। लेकिन पीएम मोदी का लगातार बीते 2 दशकों से आम लोगों से इतना गहरा कनेक्ट कैसे है और क्या है विकास और सुशासन का मोदी मॉडल? इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें डोमेन विशेषज्ञों, पीएम के कैबिनेट सहयोगियों और विभिन्न क्षेत्रों की सबसे बड़ी समकालीन हस्तियों ने लेखों के जरिए योगदान दिया है। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। पुस्तक को पीपल फर्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट, जन धन, एन इकोनॉमी फॉर एवरीवन, ए न्यू पैराडाइम इन गवर्नेंस और वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया एंड द वर्ल्ड शीर्षक से 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सभी वर्गों में विख्यात लोगों द्वारा लिखे गए विभिन्न अध्याय हैं। किताब में प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर की प्रस्तावना है, जिनका फरवरी में निधन हो गया। लता जी के मुताबिक पीएम मोदी अन्य राजनेताओं की तरह नहीं है और न ही उनका सत्ता से कोई लगाव है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरह ही पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को संगठित किया है
और विकास को एक जन आंदोलन बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोक्रेसी, डिलीवरी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ होप विषय पर एक अध्याय लिखा है, जबकि ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इस बात को सामने रखा है कि क्यों पीएम मोदी अविवादित यूथ आइकॉन है। प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकर्णी ने मैनेजिंग द पैंडेमिक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एज ए गवर्नेंस टूल शीर्षक वाले अध्याय लिखे हैं। इस संकलन के अन्य लेखकों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल है। पुस्तक का शीर्षक मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने का संदर्भ है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग 13 साल का कार्यकाल भी शामिल है। 2002 में चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने हमेशा हर चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया है। खुद तो अजय रहे ही, उन्होंने अपने गवल बीजेपी को भी हमेशा बड़ी सफलता दिलाई है। कल से कोविड टीकाकरण अभियान में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचकर कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। कल से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीकाकरण करवाने आए बच्चों से बात की और उनकी हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया गया है, उस अभियान में आज एक अहम पड़ाव है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण को लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। आज कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ये कोवैक्सीन है और प्रदेश के अंदर 300 केंद्रों में यह वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश में 84,64,000 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं। इन सभी के लिए पर्याप्त वैक्सीन हमारे पास है और मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हैं। अभी इसका शुभारंभ हुआ है और हम बहुत शीघ्र, जो उत्तर प्रदेश ने अब तक कोरोना महामारी में पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए भारत सरकार के सहयोग से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस पूरे अभियान के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन का ड्राइव चलने और कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। कल से 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की कोविड टीकाकरण लगवाने का अभियान प्रदेश में शुरू हुआ है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। प्रदेश में आज 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल आकर यहां पर टीकाकरण शुभारंभ किया। यहां पर हमारे साथ बच्चे हैं जिन्होंने टीका लगवाया है। बेटा, आपने आज टीका लगवाया है, कोई डर तो नहीं लग रहा था पहले? नहीं, पहले कोई डर नहीं लग रहा था। अच्छा, टीका लगवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोविड नहीं हो। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 7th। क्या नाम है? किशोर अग्रवाल। अच्छा बेटा, आज आपने वैक्सीन ले ली है? हाँ। अच्छा, कैसा, मतलब कोई डर तो नहीं लग रहा? पहले डर लग रहा था, फिर जब लगी तो उन्होंने बहुत अच्छे से लगाई, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा से लग गई एकदम। वैक्सीनेशन लगवाना क्यों जरूरी है, आप जानते हैं? और उसमें मतलब जो कोविड से, मतलब अब हम लोग के बच्चों के लिए थोड़ी इम्यूनिटी के लिए ज़्यादा खतरा है, तो अब वो थैंक्स टू CM एंड PM उन्होंने हम लोग को इतनी मतलब कोविड वैक्सीन लगवाने का वो किया। थैंक यू। आप बेटा बताएं, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि कोविड जल्दी से रुके और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और अगर हम लोग को बाई चांस अगर कोविड हुआ तो हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना है। आप बेटा टीका लगवा चुकी हैं? अभी नहीं। बारी है? हाँ। कोई
आने से पहले आपको यहाँ पे कुछ डर तो नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा था। हाँ ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो हमारे अगर कोविड हमें होगा तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगी। जब एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाएंगे तो हमारी बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी कोविड-19 से। तो इसलिए टीका लगवाना ज़रूरी ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी हो उसका। और वो जो वैक्सीनेशन होगा उसमें कहते हैं जो कोरोना का जर्म्स उसको वीक करके देते ताकि हमारी एंटीबॉडीज उसको फाइट कर सके। इसलिए हम वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है हम लोग। तो बिल्कुल बच्चे हैं, कितने समझदार हैं हम देख सकते हैं और जानते हैं वैक्सीनेशन का महत्व जानते हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे जहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम सुविधाएं की गई हैं। यहाँ पर बच्चों का वैक्सीनेशन लगातार जारी है। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया था। वैक्सीन लगवाना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोविड वायरस विच इज स्प्रेडिंग वेरी बैडली। सो वी शुड ऑल कंट्रीब्यूट इन प्रिवेंटिंग कोविड बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड नाउ वी कैन गेट वैक्सीनेटेड इजीली। यहाँ पर टीकाकरण के इंचार्ज एनवी सिंह जी हैं। एनवी सिंह जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है बच्चों के टीकाकरण को लेकर विशेष? आज से हमारे यहाँ 12 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं हमारे यहाँ, वो इसको इनॉग्रेशन करके गए हैं। आज हम लोगों के यहाँ स्पेशल अलग से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए अलग से बूथ बनाया हुआ है। वैक्सीन भी अलग है हमारे पास। टोटल बच्चों के लिए वो रिफ्रेशमेंट वगैरह एकदम फेस्टिव माहौल बना के वो रखा गया है। आज हमारे यहाँ 400 बच्चों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जितने भी बच्चे आएंगे हम लोग शाम तक लगाएंगे, 5 बजे 6 बजे तक, जब तक बच्चे आते रहेंगे। कोविड की इस लड़ाई में 12 से 14 साल के बच्चे भी अब शामिल हो गए हैं। इस कोविड की जंग में जीतने के लिए यह एक नया कदम बहुत ही प्रभावी साबित होगा। कोविड की इस जंग में सभी लोग मिलकर सहभागिता कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों में टीकाकरण को लेकर काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। रामजी बाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। जनपद अलीगढ़ में बच्चों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए 12 से 14 आयु के बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। जिले में 1,55,000 बच्चों को मैक्रो प्लानिंग के तहत टीकाकरण होना है। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने दीनदयाल अस्पताल में बूथ का उद्घाटन किया। टीकाकरण के लिए बच्चे भी उत्साहित दिखे। बच्चों का कहना है कि आज हमने टीका लगवाया है, अब हम कहीं भी आ जा सकेंगे और अपनी पढ़ाई और एग्जाम अच्छी तरह से दे पाएंगे। टीकाकरण हमारा कोविड का चल रहा है। 60 के ऊपर के लोग पहले कवर हुए थे। उस तरह से जाते जाते हमारा 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, 12 to 14 ईयर्स का जो बच्चे हैं, उनका भी कवरेज के लिए हमारे पास निर्देश आ चुके हैं। तो अगर आपके घर में 12 साल के ऊपर के कोई भी बच्चा है, उनको तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या जहाँ पे टीका लग रहा है उस केंद्र पे ले आकर के हमारा अनुरोध रहेगा इनका वैक्सीनेशन जरूर कर दे, क्योंकि कोविड के एक ही बचाव है, कोविड वैक्सीनेशन। हैं उसमें कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। एक सिंबॉलिक स्टार्ट है। अभी जो हमारे 1,55,625 बच्चे हैं उन तक पहुंचने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली जाएगी और जो भी शासन के निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुरूप हर बच्चे तक कोविड वैक्सीन पहुंचाने की कार्य योजना तैयार कर पहुंचाने का कार्य पूरा किया जाएगा। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैंने आज दीनदयाल अस्पताल में आकर अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाया है। मैं आप सभी बच्चों से अपील करती हूँ ताकि आप भी दीनदयाल अस्पताल या फिर कोई भी अस्पताल में आकर अपना कोविड वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आप अपने एग्जाम सही से देख पाएं। मेरा नाम अनिक दास है। मैं कक्षा 7 का छात्रा हूँ और मैं अस्पताल में वैक्सीनेशन कराने आया हूँ। मैं दूसरों से भी यह अपील करता हूँ कि दूसरे बच्चे भी आएँ और वैक्सीनेशन कराएं। मेरा नाम अनिवेशा दास है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैंने आज कोविड वैक्सीनेशन करवाया है जिससे कि सभी लोग ठीक रहे और मैं भी ठीक रहूँ और सब लोग अपने स्कूल में जाके अपना एग्ज़ाम दे सके अच्छे से और सब लोग टीकाकरण करवाएं। मेरा नाम देवांश गोयल है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैंने आज दीनदयाल हॉस्पिटल में अपना टीकाकरण करवाया है ताकि मैं अपने एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे सकूं और मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन करवाएं। जनपद सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल में कल सुबह 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स ने किया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कॉर्बीवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 28 दिन बाद बच्चों को दूसरा टीका भी लगाया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड के प्रति की जा रही जागरूकता की सराहना की।
उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोविड के प्रति सजगता के कारण ही आज हम कोविड से निजात पाने की तरफ अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में 12 से 14 वर्ष के 1,02,997 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। हम लोगों के द्वारा ये 12 से 14 वर्ष के जो उम्र के बच्चे हैं उन सबका वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है जो इसमें लगाया जा रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी वैक्सीनेशन जारी है। काफ़ी उत्साह है बच्चों में, काफ़ी टीकाकरण के प्रति वो सचेत हैं, सजग हैं। और एक दो बच्चों से हमने पूछा भी कि किस चीज़ की सुई लग रही है आपको, तो उन्होंने बताया कि भाई हमें कोविड से बचाव की वैक्सीनेशन की सुई लग रही है। तो ये भी इस बात को बताता है कि कितना अवेयरनेस यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस चीज़ के बारे में कर दिया गया है, या फिर जितने ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो गए। आपको पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी 102% पे जो हमारा लक्ष्य था उस पर जा चुके हैं। तो माँ बाप के थ्रू या अन्य सगे संबंधियों के थ्रू भी बच्चों को इस बात की जानकारी है। जब से हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद से जो है पेशेंट को मैनेज करने में भी उतनी दिक्कतें नहीं आई, प्लस जो है कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी कम हुई हैं। इसी के क्रम में इनिशियली 18+ का वैक्सीनेशन जो भी था तो उसमें हमने जो है 102 पॉइंट समथिंग वैक्सीनेट किया है, जो हमारा लक्ष्य था। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई पेन, कुछ नहीं, नथिंग। जो अपने बच्चों से प्यार करते हो या फिर उनको किसी प्रॉब्लम की हो, टीका यहाँ पे लगवा लेना, कोई पेन कुछ नहीं हो रहा, बस सिंपल सही होगा। अगर आप लोग को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है बच्चों को, और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो अब वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं। गवर्नमेंट हम लोग को इतनी व्यवस्था दे रही है, आप उसका फ़ायदा उठाएं और उसमें वैक्सीन लगवाएं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने हापुड़ जनपद के धौलाना और हापुड़ सीएचसी का निरीक्षण किया और जो नई सुविधाएं सीएचसी को उपलब्ध कराई गई हैं उनके बारे में जानकारी ली। वहीं आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि बच्चों में वैक्सीन लगवाने को लेकर काफी उत्साह है। स्वास्थ्य विभाग की पहल से जनपद कोरोना मुक्त भी हो चुका है, क्योंकि जनपद में अब एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। हापुड़ जनपद का दौरा है और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने धौलाना सीएचसी देखी है, जिसमें सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी शुरू हुई है। पहले वो एफआरयू के रूप में कार्यरत नहीं था। अब नए जो विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं उनके आने से एफआरयू की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़ रही है। उसी क्रम में आज धौलाना का निरीक्षण किया गया और उसके बाद अब हापुड़ सीएचसी देखी गई है, जहां भी ये एफआरयू है और यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन के ऑपरेशंस होते हैं। और जो एसएनसीयू है उसको भी देखा गया, जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु, उनकी देखभाल वहाँ हो रही है। तो ये देख के अच्छा लगा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे उपलब्ध हैं जो एसएनसीयू में भी हैं, उनकी देखभाल हो रही है। और उसके अलावा आज 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण भी प्रारंभ हुआ है और उसके लिए भी आज हापुड़ में इस सेंटर पर टीकाकरण हो रहा है। कोरोना से बचाव के लिए 12 से 14 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान की कल प्रयागराज में भी शुरुआत हो गई। जिले के तेज बहादुर सप्पुर चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में इसके लिए केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि जिले में 3,52,226 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर तीर्थलाल ने बताया कि टीकाकरण के लिए बच्चों को अपने साथ स्कूल का परिचय पत्र, आधार कार्ड या अन्य कोई एक पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। काफ़ी समय के बाद काफ़ी दिनों से कोरोना चल रहा है और हमारा स्कूल भी बंद रहा काफ़ी दिनों तक, और सभी लोगों को कोरोना के वैक्सीन लगते रहे हैं। आज हम लोगों को भी वैक्सीन लगा है, सरकार ने हम लोगों पर भी ध्यान दिया है। माता पिता ने और स्कूल के सभी मतलब सर ने वो वैक्सीन लगवाई थी, तो हमें भी बहुत बहुत दिन से वो कोविड टीका लगवाने के लिए इंतज़ार था, लेकिन आज लगवाया हम लोगों ने। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद सरकार ने बच्चों पर ध्यान दिया, हम लोगों के बच्चों के ऊपर, तो खुशी हुई देखकर। और हम लोग कोरोना का टीका लगवाने भी आए हैं।
12 से 14 वर्ष के बच्चों को लग रहा है। हम लोगों को अच्छा लगा और सभी बच्चे से हम कहना चाहते हैं कि सभी लोग कोरोना का टीका लगवाएं, जैसे कि हम लोगों को कोरोना से लड़ने की शक्ति मिले। चित्रकूट में कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रतिरक्षण विकसित करने के लिए 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला की उपस्थिति में शुरू हो गया है। जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवी सहित 5 ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। जिले में 42,900 बच्चों को कार्बेवैक्स वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में आपसी खींचतान बढ़ती जा रही है। सीडब्ल्यूसी में मंथन के बाद सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के कांग्रेस प्रमुखों से इस्तीफा मांग लिया है, तो कुछ नेताओं पर चुनाव के समय टिकट बेचने के भी आरोप लगने लगे हैं। इस बीच भाजपा ने भी कांग्रेस पर हमला किया है, तो कांग्रेस के असंतुष्ट G23 ग्रुप के नेताओं के निशाने पर गांधी परिवार फिर से आ गया है। दिल्ली से मेरठ तक बन रही देश की पहली रैपिड रीजनल रेल का मॉडल कोच बुधवार को गाजियाबाद पहुंच गया। मुरादनगर क्षेत्र के दुहाई में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का डिपो है, जहां इस कोच को रखा गया है। दावा है कि रैपिड रेल के सभी कोच अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इसकी सीटें हवाई जहाज जैसी होंगी। फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। इस साल के अंत तक रैपिड रेल का फुल स्पीड पर ट्रायल होने की उम्मीद है। गाजियाबाद से मेरठ के बीच रैपिड रेल के पिलर बन चुके हैं, उन पर पटरियां बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। राजधानी लखनऊ में होली को लेकर बाजार सज गए हैं। हर जगह रौनक दिखाई पड़ रही है। रंगों का त्योहार होली के रंग में कोई भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। इस बार होली में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न होने के कारण तमाम तरीकों से होली उत्साहपूर्वक मनाए जाने की तैयारी है। कल होली के साथ ही जुमे की नमाज है। इसके मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया कि सभी जगह चौकसी बरती जा रही है। इंटेलिजेंस की टीम लगाई गई है, साथ साथ ड्रोन द्वारा निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम धर्मगुरुओं से बात की गई है कि जुमे की नमाज 2 बजे के बाद की जाए। इसके साथ ही नमाज अदा करने के लिए लोग घर या आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें। रंगों का त्योहार होली मनाते समय सावधानियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रंग गुलाल खेलते समय इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि कोई रिएक्शन त्वचा पर न हो। लखनऊ के KGMU के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि होली मनाते समय हर्बल रंग का ही प्रयोग करें। इसके साथ ही जिन लोगों को एलर्जी है वह लोग रंग से परहेज बरतें। अस्थमा रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि होली उत्साह और जोश से मनाएं, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिल्ली में प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक। सरकार गठन और मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक सुशासन के लिए समर्पित रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष। अगले महीने विकास और सुशासन के मोदी मॉडल पर आ रही है पुस्तक। कल से शुरू हुआ देश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का मुफ्त कोरोना टीकाकरण अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया टीकाकरण स्थल का निरीक्षण। और होली पर्व को लेकर सज गए बाजार। सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। ड्रोन टीमों से की जा रही है निगरानी।